हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट अंडरस्कोर आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं बैंक रन को लेके। बैंक रन आपने सुना है ये वर्ड? मेरे ख्याल से इंडियन इकोनॉमी में ज़रूरत तो हुई थी, लेकिन आपने शायद ध्यान नहीं दिया। बैंक रन क्या होता है? सपोज़ कीजिए, जैसे हमारा जो बैंक में अकाउंट है, हम अपना नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करते हैं या एटीएम के थ्रू विड्रॉ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें, या बैंक में जाकर हम विड्रॉ करते हैं। किसी दिन आप सुबह सोकर उठें और आप एटीएम में जाएं और एटीएम कार्ड लगाएं अपना बैंक में और विड्रॉ ना हो, तो कैसा लगेगा आपको? या हमने नेट बैंकिंग के थ्रू कुछ पेमेंट करना चाहा, वो नहीं हुआ। इनफैक्ट अगर बैंक गए तो बैंक ने मना कर दिया कि भाई हम आपको पेमेंट नहीं दे सकते हैं। आपका सेविंग अकाउंट में पैसा है, लेकिन हम आपको पैसा नहीं दे सकते। सोचते हुए ऐसे भी डर लग रहा है ना कि ऐसा कभी हो जाए तो क्या हो। ऐसा हुआ भी है इंडिया में भी। और इस वक्त करंट सिनेरियो में ये पोजीशन चाइना में है, जहाँ 4 बैंक्स हैं। वहाँ के जो 4 बैंक्स हैं, उन्होंने पेमेंट देने से मना कर दिया है वहाँ के लोगों को। जो लोगों की हार्ड एंड मनी है, सेविंग जो करते हैं लोग, तो वहाँ पर इस बात का लोगों में विद्रोह है, आक्रोश है कि भाई हमारा पैसा सेविंग किया हुआ और बैंक नहीं दे रहा है। वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है चाइना में इस वक्त। तो अब आप समझ ही सकते हो कि भाई अगर हार्ड एंड मनी है, आपने सेविंग की हुई है और आपको बैंक पैसा देने से मना कर दे, तो क्या नतीजा होगा, कितना मुश्किल भरा दौर रहेगा वो। तो वही चीज़ है, कुछ कह नहीं सकते कब क्या हो जाए, ये कभी नो वन नोस। ठीक है ना? तो अब ये प्रॉब्लम वहाँ पर है चाइना में। तो इसका इम्पैक्ट भी आप देखेंगे इंडियन मार्केट में शायद हो, क्योंकि हमारी इकोनॉमी काफ़ी डिपेंड है चाइना पर। और दूसरा भी, चाइना और ताइवान को युद्ध को लेकर आ रही हैं खबरें, आपको पता ही होगा। तो ऐसे के में हम लोग क्या करें? देखिए, जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ तब भी प्रॉब्लम्स हुई, नेगेटिव सेंटीमेंट हुए, मार्केट में पैसा विड्रॉ हुआ, नेगेटिव हुआ। तो वो चीज़ यहाँ भी हो सकती है आने वाले टाइम में चाइना को लेके, क्योंकि चाइना ताइवान में वॉर की उम्मीदें बढ़ रही हैं, क्योंकि यूएस पीछे है, तो प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं। तो एक ये डर है अनएक्सपेक्टेड जो है, तो ये कभी भी हो सकता है। तो तैयारी इसके लिए क्या करनी होगी? तैयारी वही करनी होगी जो पहले करी थी। असेट एलोकेशन, आपके पोर्टफोलियो में लिक्विड फंड्स होने ज़रूरी हैं, बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी के फंड्स होने ज़रूरी हैं। इक्विटी आपको परसेंटेज में रखना है कि भाई इतना परसेंट इक्विटी है। अगर कभी मार्केट में प्रॉब्लम्स आए तो एवरेजिंग करने के लिए आप पे लिक्विड या डेट फंड्स होने चाहिए, ताकि जब कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, अपॉर्चुनिटी मिले, तो आप उसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो बैंक रन, आपको पता ही है वहाँ पर प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं। तो हो सकता है आने वाला टाइम थोड़ा टफ रहे, तो उसके लिए तैयारी करके रखिए। अभी जैसे आपको इन्वेस्ट करना है, तो इस वक्त कहाँ इन्वेस्ट करें? तो अभी जो रनिंग्स, जो एनएफओज जो चल रहे हैं, जो न्यू फंड ऑफर जो आए हैं म्यूचुअल फंड में, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर एकदम सीधे मार्केट में पैसा नहीं लगाता, मार्केट सिनेरियो देख के धीरे धीरे पैसा लगाता है। तो उसके ऊपर काफ़ी टाइम भी रहता है, उस पर कम से कम 90 डेज़ का टाइम रहता है। तो वो धीरे धीरे करके इक्विटी में पैसा पार्क करता है। तो एक तो ये तरीका है, आप एनएफओ में पैसा पार्क कीजिए। दूसरा तरीका है जो हमेशा से मैंने पहले भी बोला कि एसटीपी एसआईपी के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी वालों के लिए तो अच्छा फ़ायदा होता है, एसआईपी एसटीपीस वालों के लिए, जब मार्केट में कोई करेक्शन होता है, मार्केट नीचे आता है तो। और जब मार्केट जब ऊपर जाएगा तो एकदम सीधे पॉजिटिव रिटर्न्स हो जाएंगे। जो आप देख रहे हो एज ऑन डेट, आज की डेट में जितने भी एसटीपी एसआईपी वाले, सबके एट पार पॉजिटिव रिटर्न्स हो चुके हैं, जो थोड़े दिन पहले काफ़ी नेगेटिव्स थे। तो वही है, पेशेंस और डिसिप्लिन्स और असेट एलोकेशन, ये 3 चीज़ ज़रूरी है।
तो अपने एक्सपर्ट से बात कीजिए, जो भी आपका एक्सपर्ट है, जो भी आपके फाइनेंशियल डिसीजन लेता है, या आप खुद इतने इंटेलिजेंट हैं तो ट्रस्ट रखिए किसी दूसरे पर भी और इंडियन इकोनॉमी पर भी। मार्केट में प्रॉब्लम्स आएंगी आने वाले टाइम में, लेकिन आप घबराएं नहीं, बने रहें, ठीक है ना। यही मैं पहले भी बोला था और यही मैं आप बोलूँगा। तो बैंक रन वाली सिचुएशंस अभी इंडिया में इतनी नहीं हुई हैं। एक बार बीच में प्रॉब्लम्स आई भी थी, लेकिन उसके लिए आरबीआई है, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। तो बस तैयारी करके रखिए, हमेशा से मैं ही बोलता हूँ, तैयारी करके रखिए। पोर्टफोलियो में असेट एलोकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इक्विटी मुझे मालूम है रिटर्न्स इक्विटी में ही आएंगे, लेकिन यह है कि जब मार्केट में कोई करेक्शन हो तो आप पे लिक्विड मनी हो, कैश हो आपके पास, उस टाइम रुपी कॉस्ट ऑफ एवरेजिंग करने के लिए, एवरेज आउट करने के लिए, ठीक है ना। तो यही है सिंपल। बाकी आगे देखते हैं कितना करेक्शन होता है, क्या होता है, कब मार्केट में कितना फॉल होता है। बस यही एक, बाकी जितनी प्रॉब्लम्स थी मेजर तो लगभग मार्केट डिस्काउंट कर ही चुका है। बस अब ये है कि आने वाले टाइम में कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ओके, लेट्स वॉच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय, टेक केयर।